क्रमांक पूर्वाध 418 418 कनाशी के बाग में दादोस और शिष्यों को दर्शन। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान श्री चक्र स्वामी ने वागली से आगे कनाशी की ओर प्रस्थान किया। उधर बीड़ से दादोस भगवान से अलग होकर अपने गांव की ओर गए। वहां कुछ दिन रुकने के बाद वे श्री गोविंद प्रभु के दर्शनार्थ रिद्धपुर की ओर गए। वहां कुछ दिन श्री प्रभु की सेवा करने के बाद जब वहां से निकलने लगे तो उन्होंने श्री प्रभु से पूछा, भगवान कृपा करके आप बताएं कि इस समय सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी हमें कहाँ मिलेंगे? हम लोग उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं। तब श्री गोविंद प्रभु ने कहा, जाओ, कानड़ गांव या बालू गांव के पास वे आपको मिल जाएंगे। तब दादोस बरनेर के रास्ते से येवदा गांव की ओर गए। वहां से चारठांग गांव में आए। इस गांव में लामाइसा और एलाइसा रहती थी। दादोस और एलाइसा परस्पर संबंधित थे। एलाइसा को जब दादोस आकर मिले तो उसने उनसे पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? तब दादोस ने कहा, वे रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करके अब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तब एलाइसा ने कहा, एलाइसा अर्थात सादा, ये श्री गोविंद प्रभु कौन है? श्री गुंडम राउल कौन है? वही जो बच्चों के पीछे दौड़ते हैं, विलक्षण कार्य करते हैं, दुड़ दुड़ कर दौड़ते हैं। इस पर दादोस ने कहा, हाँ वही। ऐसा कहते ही एलाइसा को श्री गोविंद प्रभु का नाम लेते ही स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। उस स्थिति सुख में लीन वह अपने सिर को हिलाने लगी। दादोस ने लामाइसा से कहा, इसके कंधे पर थपकी लगाकर उसे दोनों हाथों से थोड़ा सा दबाती जा। ऐसा करते ही उस स्थिति का प्रभाव नष्ट हो गया। फिर एलाइसा ने पूछा, राम तू अब किधर जा रहा है? तब दादोस ने कहा, श्री चांगदेव राउल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। फिर एलाइसा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूं। ऐसा कहकर उसने एक थैली में सेनियां भर ली और फिर लामाइसा, एलाइसा और काकोस तीनों दादोस के साथ चल पड़ी। वहां से वे सब रावस गांव में आए और फिर साड़े गांव पहुंचे। वहां से वे करजाला गांव में आए। वहां से सामकोस को साथ ले कर वे साड़े गांव में आए। वहां से दादोस अपने सब शिष्यों अबाइसा, उमाइसा, महादाइसा, सामकोस, सौभाग्य, गोराइसा, उसके भाई नागदेव भट्ट, काको, मारकंड आदि को लेकर वे कानड़ बाल गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने गांव वालों से भगवान के विषय में पूछताछ की। उन लोगों ने कहा कि भगवान यहाँ से एलोरा गए हैं। जब वे एलोरा पहुंचे तो पता चला कि भगवान हथनूर गए हैं। हथनूर जाने पर पता चला कि वे कानड़ गांव गए। वहां जाने पर पता चला कि वे सायगवान गए। फिर उस रात वे कानड़ में ही रुक गए, अर्थात कन्नड़ में ही रुक गए। दूसरे दिन जब वे सायगवान पहुंचे तो भगवान वागली पहुंच गए थे। इस प्रकार एक मुक्काम भगवान आगे और दादोस आदि पीछे चल रहे थे। दूसरे दिन दादोस और मादाइसा ने सभी से कहा कि आज तो वे भगवान का दर्शन किए बिना अन्न पानी ग्रहण नहीं करेंगे। जो व्यक्ति उसके साथ चलने में सक्षम है वही उनके साथ चले। शेष सभी बाद में धीरे धीरे कनाशी में पहुंच जाए। उन दोनों ने कहा, आज हमने प्रण किया है कि आज हमारे लिए भगवान का प्रसाद ही अन्न होगा और चरणोदक ही पानी होगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चल पड़े। वहां से वे दोनों वागली में आए। फिर वहां से बिना रुके ही कनाशी की ओर चल पड़े। उधर भगवान कनाशी के पास पहुंचे तो वहां एक बाग था। वहां जब वे पहुंचे तो भगवान ने बाइसा से कहा, यहीं पर आसन बिछा दो, हम यहीं पर बैठेंगे। तो बाइसा ने कहा, भगवान अब हम लोग गांव में चलकर ही विश्राम करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, नहीं माता, हमारी खोज करते करते हमारे भक्त लोग आज हमारे दर्शन की प्रतिज्ञा करेंगे। तो बाइसा ने भगवान के लिए आसन बिछाया। वे उस आसन पर विराजमान हुए। तो भगवान ने बाइसा से कहा, वे ऐसी तेज गति से यहाँ आ रहे हैं जैसे तेज हवा के झोंके से सूखे पत्ते उड़ते जाते हैं। वहां पास में ही बैठे एक जोगी और जोगर ने भगवान को आसन पर बैठे हुए देखा तो वे दोनों भगवान के अलौकिक रूप को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वहां से वे आगे बढ़ते हुए परस्पर बातें करते जा रहे थे और कह रहे थे, आज तक इस धरती पर हम बहुत घूमे और ऐसा भव्य, सुंदर और लावण्यमय रूप हमने आज तक नहीं देखा। उसी मार्ग पर उधर से दादोस और मादाइसा आ रहे थे तो उन्होंने उनकी बातों को सुना।
फिर मादाइसा ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे यहाँ पास में ही बाग में आसन पर विराजमान हैं। तो मादाइसा ने उन दोनों से कहा, हमारे साथ ही कुछ लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, उन्हें बता देना कि हमारे भगवान कनाशी में ही हैं, वे वहां पर ही पहुंच जाएं। फिर मादाइसा ने दादोस से कहा, दादो दादो, हमारे भगवान यहाँ पास में ही हैं, आगे गांव के पास ही एक बाग में आसन पर विराजमान है, चलो हम चलकर उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद दादोस, मादाइसा और उमाइसा शीघ्र गति से चलते हुए प्रसन्न मुद्रा में उस बाग के पास पहुंच गए। इधर भगवान ने बाइसा से कहा, माता, महात्मा दादोस आ गए हैं। ऐसा कहकर भगवान उन्हें मिलने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े। उधर दादोस ने जब भगवान को देखा तो वहीं से दंडोत प्रणाम करते हुए भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने दादोस और मादाइसा दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। भगवान को दंडोत प्रणाम करके वे तीनों भगवान के सम्मुख बैठ गए। भगवान ने उनसे कुशल से वार्ता पूछी तो उन्होंने अपनी सारी कहानी भगवान को सुना दी। तो भगवान ने पूछा, और कौन कौन आ रहे हैं? तब दादोस ने उन सबके अलग अलग नाम बता दिए। इतने में वे सब लोग वहां पहुंच गए। उन सब ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडोत प्रणाम किया। पान सुपारी भगवान को भेंट स्वरूप आगे आसन पर समर्पित की। फिर भगवान की चांपेग और सुंदर लावण्य में श्री मूर्ति का अवलोकन करते हुए वे सब उनके सम्मुख बैठ गए। फिर भगवान ने दादोस से पूछा, आपके साथ आए हुए सभी लोग यहाँ पहुंच गए हैं क्या? कोई पीछे तो नहीं छूट गया? उन्होंने कहा, अकेली सौभागा पीछे रह गई है, उसके पैर में मोच आ गई है, वह धीरे धीरे लंगड़ाती आ रही है। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सौभागा भी आप लोगों के साथ आई है। मार्तंड बाइसा का भांजा था। इन दिनों वह भी भगवान के पास रहता था। उन्होंने मार्तंड को आदेश देते हुए कहा, तुम और पद्मनाभी दोनों जाकर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। फिर दोनों गए और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आए। फिर वह पीठ से नीचे उतरकर भगवान के दर्शन के लिए उनके पास गई। तो भगवान ने कहा, सौभाग आ गई तुम। फिर वह उन्हें दंडोत प्रणाम कर उनके पास बैठ गई। बाइसा ने उसके पैर धोए। बाइसा ने सबको भगवान का चरणामृत दिया, सबको भगवान के पान के बेड़े का प्रसाद दिया। सबने उसे ग्रहण किया। एलाइसा, अवडलवट और काकोस ने पान का प्रसाद लिया। उन्हें वह पान का प्रसाद अमृत के समान मधुर लगा। एलाइसा तो भगवान की सुंदर श्री मूर्ति को देखकर ही मुग्ध हो गई। उसने अपने सिर पर जो थैला रखा हुआ था वह उसके गले में लटकने लगा। इसकी और उसका ध्यान नहीं था। वह एक टक भगवान की श्री मूर्ति को ही देख रही थी। सबने कहा, एलाही, भगवान को दंडोत प्रणाम कर। उसने इस बात को अनसुना कर दिया। तो बाइसा ने कहा, भगवान, इसे क्या हो गया है? इस पर कृपालु भगवान ने सांत्वना भरी मधुर वाणी में कहा, तीर्थ स्थान, देवता और पुरुष, ये तीनों अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इस पर बाइसा ने कहा, भगवान, यह कैसे? फिर भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा, तीर्थ जैसे वाराणसी आदि स्थान, देवता जैसे सारंगधर और पुरुष जैसे हम, और हम जैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति। जब दादोस ने एलाइसा को इस स्थिति में देखा तो कहा, इसके गले में लटकते थैले को ले लो, फिर वह भगवान को नमस्कार करेगी। फिर इंद्रवट ने एलाइसा के थैले को एक तरफ किया तो फिर भी वह दंडोत नहीं कर रही थी। जब भगवान ने उससे आवाज लगाई तो उसने सावध होकर भगवान को दंडोत प्रणाम किया। उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए उससे नीचे झुकना कठिन हो रहा था। तब भगवान ने ही अपने श्री चरण को ऊपर कर अंगूठा उसके मस्तक पर लगाया। उससे उसे अत्यधिक मानसिक आह्लाद, सुख, समाधान हुआ। फिर भगवान श्री चक्र स्वामी ने बाइसा से कहा, माता, पहले इसके मस्तक पर पानी का छिड़काव करो और फिर इसे पीने के लिए पानी दो। इस पर बाइसा ने वैसे ही किया। इस पर भगवान ने दादोस से पूछा, महात्मन, यह आपकी क्या लगती है? फिर दादोस ने कहा, यह हमारी रिश्ते में चाची है। तब भगवान ने एलाइसा से कहा, तुमने हमारे दर्शन करने के लिए बहुत परिश्रम किया है, तुम बहुत थक गई हो। इस पर एलाइसा ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन कर परम सुख प्राप्त हुआ है। आपके चरण अरविंद को देखकर मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दादोस के सभी शिष्यों को भगवान के दर्शन पर परम आह्लाद हुआ। फिर भगवान ने शेष नए आए लोगों की ओर देखकर
अब आयशा से पूछा, माता ये कौन है? इन्हें हम पहली बार ही देख रहे हैं। इस पर अब आयशा ने सामकोस की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान यह अब्दल वट की माता जी हैं। वह गौराइसा अब्दल की बेटी है। ये नागदेव वट अब्दल वट के जवाई हैं। फिर भगवान ने कहा, इन सबको अब्दल ने ही धर्म पर लगाया हुआ है। तब भगवान ने सामकोस से पूछा, माता इतनी दूर पैदल चलकर कैसे आ गई? इस पर उसने कहा, भगवान पुण्य का अर्जन करने के लिए। फिर भगवान ने गौराइसा की ओर देखकर सामकोस से कहा, इसे अपने साथ क्यों लाई? यदि इस छोटी सी आयु में ही हमारे दर्शन करके हमारी लगन लग गई तो क्या करोगी? तब सामकोस ने कहा, भगवान धर्म, व्यवहार, संसार और मोक्ष, इन चारों स्थानों पर पत्नी के बिना जाकर धर्म का आचरण संपूर्ण नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके अतिरिक्त यदि यह आपके धर्म की ओर लग गई तो यह इसका सौभाग्य होगा। इस पर भगवान ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, यदि ऐसा तुम्हारा विचार है तो आज से हम तुम्हें मदालसा नाम से संबोधित करेंगे। फिर सामकोस ने कहा, भगवान यह भी आपकी प्रसन्नता का प्रसाद है। इस प्रकार सामकोस ने अपने आंतरिक भावना को व्यक्त करते हुए भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने सामकोस को मदालसा यह प्रसादिक नाम दिए। फिर भगवान ने दादोस से पूछा, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य कुशल पूर्वक तो हैं? तो उसने कहा, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। फिर भगवान ने महादायिशा से पूछा, वाय नायक तुम्हारी पूज्य माता, भाई आप लोग सब कुशल पूर्वक हैं? तो उसने कहा, भगवान आपकी दया से सब लोग कुशल हैं। इस प्रकार भगवान ने सबसे अलग अलग कुशल क्षेम का समाचार प्राप्त किया। लीला का हेतु। स्वर्गीय श्री चक्र स्वामी के दर्शन करने पर एलाइसा को भगवान से जो स्थिति का सुख प्राप्त हुआ वह भैरव देवताओं से संबंधित था। स्वर्गीय श्री चक्र स्वामी ने उसे इस स्थिति का सुख प्रदान किया। भगवान के दर्शनार्थ आए सभी भक्तिजनों को भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार इन तीनों का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। अंग लीला क्रमांक पूर्वक 418 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।